जी अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं। तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 18/5/2026 से लेकर 22 तक। इस फोरकास्ट एनालिसिस में हम देखेंगे कौन से ऐसे सेलिंग और बाइंग लेवल हैं जिसकी बेस पे हम अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक में हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा चैलेंज चल रहा है उसको भी आप देख सकते हैं हमारी कम्युनिटी में और हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाकर लाइव चेक कर सकते हैं कितना प्रॉफिट डेली बेसिस पे बनाया जा रहा है। जो ट्रेड्स हम खुद करते हैं वही हम कम्युनिटी में शेयर करते हैं, इसीलिए ये कम्युनिटी का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। इस कम्युनिटी के थ्रू आप अपना डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ग्रुप को और अपनी लाइव ट्रेड्स कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। आज की फोरकास्ट एनालिसिस को सबसे पहले देखते हैं और देखने सबसे पहले जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके लिहाज से आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत ज्यादा पहले डाउन साइड पे फॉल दिया। ओवरऑल ट्रेंड बाय में है, अगर आप देख सकते हैं बाय का ट्रेंड है और उसके बाद अभी जो डाउनफॉल आया है वो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का है। और अगर हम इस वीक की बात करें तो हमें इंट्राडे ट्रेड और हमने कौन सी ट्रेड करनी होती है, स्कैल्पिंग ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना होता है, तो उसके लिहाज से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके छोटे जोन देखना पड़ते हैं ताकि स्टॉप लॉस भी कम से कम हो। अभी अगर आप देखें तो ज्यादातर लोगों की प्रेडिक्शन क्या थी, ये लास्ट वीक में अगर आपने फोरकास्ट देखी हो तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। इसके थ्रू अगर देखें तो मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है मिनिमम सा, और अब ज्यादातर लोग यहाँ से ही सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक ये डाउन साइड पे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आपने इस चीज का वेट करना है। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वीकली के लिहाज से वो यहाँ तक, आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ तक जाने के। 4095 का एरिया जो है रिसेंट लो जो लगा हुआ था वहां तक मार्केट जा सकती है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं। अगर ये देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का एक ए जोन बन रहा है, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं यहाँ पे भी जोन है, ये तकरीबन एक ही है, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये भी अच्छा है। ये भी जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर का लेवल भी आ रहा है, इसके साथ साथ ही ये एक छोटा सा मिनिमम सा जोन है और इसको इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। और इसका कलर मैं कर रहा हूँ बाय के लिए, हमारे पास ग्रीन होता है तो भी बाय के लिए ग्रीन कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम सेल के लिए देखें तो सेल के लिए हमारे पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो यहाँ से इस एरिया के अंदर अंदर अगर आप देखें तो सेल का एरिया यहाँ पे मिल सकता है हमें। और ये बहुत बड़े जोन है, यहाँ से हम ट्रेड ले नहीं सकते। उसकी रीजन क्या है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़े बन रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम डेली के लिहाज से देखें तो डेली के लिहाज से आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है। अभी मैं डेली के टाइम फ्रेम में आता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम में आने के बाद अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा की गई थी, तो इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक मार्केट ने यहाँ पे डाउन फॉल किया है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी हाई वॉल्यूम के साथ। अब ये क्लोजिंग है लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 आवर में आऊंगा तो आपको चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम लगा हुआ है, लेकिन 1 आवर के मुताबिक वो हाई वॉल्यूम अप साइड पे ब्रेक हो चुका है। अभी जो स्ट्रक्चर का लेवल है ये ब्रेक हो चुका है और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को इसको क्या करे, यहाँ तक टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद दोबारा फिर यहाँ तक अपना डाउनफॉल दिखाए। ज्यादा चांसेस है कि टेस्ट करने मार्केट ऊपर जाएगी और उसका ही वेट करना है आपने अगर डाउन साइड पर ट्रेड लेना चाह रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं होगी यहाँ पे, ये बात अपने माइंडसेट में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज कर रही है और यहाँ पे ही आपको डबल फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा दोनों कैंडल्स के दरमियान, और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ज्यादा चांसेस अभी भी सेल के हैं, यहाँ से यहाँ तक का सेल हो सकता है। और नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट, इस वीक के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं वो भी आपको बताता हूँ सबसे मेन चीज इसके बाद। और सेल के लिए ये एक जोन ये बन रहा है, अगर आप देखें अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इसको ब्रेक कर देती है अप साइड पे, यहाँ से इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर यहाँ से टेस्ट करने के बाद हमारा टारगेट हमारा पहला होगा वो ये वाला होगा। मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब आपने स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी मेन चीज, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं हो सकती इतने बड़े जोन के अंदर। अभी हम इसके अलावा जो जोन देखेंगे वो कौन सा है, मैंने आपको बताया। इस जोन के अंदर मार्केट ने पहले ही अपनी लिक्विडिटी जनरेट करके उठाई हुई है। अगर ये देखें यहाँ से अपना फेयर वैल्यू गैप को पिक करके मार्केट चली गई है, लेकिन फिर भी अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे लिए वैलिड है अभी भी। और इसके अलावा अगर डेली का जोन देखूं तो एक फेयर वैल्यू गैप का जोन ये बन रहा है मिनिमम था, यहाँ तक जो इस तरह का जो जोन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये है 5144 का एरिया है, 5128 का, तकरीबन 20 पिप का, $20 का तकरीबन ये आपका जोन बन रहा है। और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं डेली के लिहाज से अगर लेना चाह रहे हैं तो। और अगर मैं इस जोन को वापस लेके आऊँ तो आपको यहाँ तक ये जोन मिलेगा। और इस जोन को आपने कैसे छोटा करना है वो भी बता देता हूँ मैं।
यहाँ तक का एरिया था और इस जोन को यहाँ से यहाँ तक ये एरिया आपका अच्छा बनेगा और इस जोन को मैं कर देता हूँ स्मॉल। और छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको और ज़्यादा मॉडिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर मैं 4 आवर में आऊँ और इसके पहले हम बाई का जोन देख लें, अगर मार्केट यहाँ तक आती भी हो तो कहाँ से रिस्पेक्ट लेके मार्केट दोबारा से अपसाइड पे जा सकती है। उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम का जोन देखना पड़ेगा। इनको मैं डिलीट करूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से कौन सा जोन है इंपॉर्टेंट। कोल्ड लेवल है एक ये वाला आपका, एक ये जोन बन रहा है आपके पास, यहाँ से बाइंग अच्छी मिल सकती है दोबारा से आपको। स्मॉल ट्रेड आप ले सकते हैं यहाँ पे बाय के लिए और इसका कलर भी ग्रीन होगा। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ, एक ये जोन आपके लिए इम्पोर्टेंट है सपोर्ट के लिए। ये जोन है आपका तकरीबन 3901 से लेके आपके पास 3956 का एरिया बन रहा है। इसके बाद छोटा सा आपके पास फेयर वैल्यू गैप है और ये है वो ये वाला। इस जोन को भी मैं छोटे से, इस तरह के जोन में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बात बगैर स्टॉप लॉस के यहाँ से आप अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जो अच्छा जोन बन रहा है वो है आपके लिए एक जोन, ये भी है आपका अंदर से, ये है डिमांड जोन का। इस तरह का एरिया होता है और अगर यहाँ पे देखें तो इस जोन को, ये जोन आपके पास इम्पोर्टेंट है। ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट जोन बता दिए मैंने। अगर 4 आवर के लिहाज से आऊँ मॉडिफिकेशन करूँ तो आपको बेहतर आइडिया होगा कहाँ से हम अपने डे की ट्रेड कर सकते हैं, इंट्रा डे ट्रेड और उसके अलावा स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम 4 आवर में देखें तो काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा वॉल्यूम लगा है इस कैंडल के अंदर। अभी इस कैंडल की आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। ये मैंने ट्रिगर लाइन लगा दी अपने हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम के साथ। जो अपर ट्रिगर लाइन और डाउन साइड पे जो वीक है लो पे अपनी ट्रिगर लाइन लगा दी गई है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ही अपना एक यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, फिर यहाँ पे आपने देखना है फिर वैल्यू गैप कुछ इस तरह की ऑर्डर ब्लॉक आपके पास मिल जाए तो यहाँ से आपने टेस्ट किया टाइम का। आप 4 आवर में देख रहे हैं मिनिमम 30 मिनट के अंदर आपने यहाँ पे 15 मिनट 30 मिनट की आपने बाइंग के लिए एक एविडेंस देखना। उसके बाद आपने यहाँ से ट्रेड ओपन करनी है 1/2 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से अच्छी खासी ये ट्रेड चलेगी इंशाल्लाह। एक ये अपॉर्चुनिटी है अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, यहाँ से ही ब्रेक करती है तो आपने फिर जो टारगेट है आपका वो रिसेंट आपने देखना है कहाँ पे लो लगा हुआ है। आपका जो नेक्स्ट ट्रेड होने वाली है वो यहाँ से यहाँ तक का आपका एरिया होगा और इस एरिया को मैं कर देता हूँ इस एरिया के लिए बाय के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी डे के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड होगी हमारी वो हमारे पास इसी जोन के अंदर ही हमारे पास हाई वॉल्यूम लगा हुआ था और हाई वॉल्यूम अभी जो रिसेंट जोन है एक ये है। इसके अलावा जो रिसेंट उसके बाद जोन आने वाला है वो आपके पास ये वाला है। अब ये 4126 वाला एरिया और आपके पास 4393 वाला एरिया, ये दोनों जोन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए बाय के लिए। अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से अच्छी मिल सकती है। और इसके बाद अगर मैं सेल के लिए बात करूँ, सेल के लिए हमारे पास रिसेंट जोन कौन सा है, तो सेल के लिए हमारे पास रिसेंट जोन हमारे पास जो होने वाला है वो एक ये एरिया है। इसको मैं करूँगा रेड और अगर यहाँ से यहाँ तक मैं फिबोनाची ड्रा करूँ हमारे पास 50% का एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, हमारे पास 50% का एरिया जो निकल के आ रहा है वो ये वाला है। यहाँ से आप अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलती है तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छा एविडेंस है आपके लिए सेल का। अगर मार्केट यहाँ से उठती है और यहाँ से आपको टेस्ट भी करती है, साथ ही साथ ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया भी पिक करती है, तो यहाँ से आपको सेल के लिए अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। और अगर मैं इसको डिलीट करूँ, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपने यही रखनी है कि आपने यहाँ से सेल की ट्रेड उठानी है। और यहाँ पे आपने एविडेंस लाजमी देखना 13 मिनट 15 मिनट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देना। इंगल्फिंग बनेगी सेल की या हैमर बनेगा लॉस आपकी हाई स्वीप करने के बाद ऊपर से डाउन साइड पे वो अपनी क्लोजिंग देगी, तब आपने ये ट्रेड लेनी है। इसके बाद ऊपर वाला जोन बता दिया। उसके बाद अगर मैं इस जोन की बात करूँ, छोटे छोटे जोन हैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपके पास अच्छी ट्रेड मिल सके। और इसके बाद जो हमारे पास जोन बनने वाला है वो है ये फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 आवर के लिहाज से, 1 आवर के लिहाज से हमारे पास कौन सी ऐसी कैंडल है जिसकी बेस पे मैं बता रहा था आपको काफ़ी टाइम के बाद एक हाई वॉल्यूम लगा था। अगर आप देखें इस कैंडल के अंदर, ये कैंडल अगर आप देखें इस कैंडल के अंदर आप
1 आवर के लिहाज से जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई वॉल्यूम जो लगा हुआ है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं इस कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम आया। हाई वॉल्यूम आने के बाद यहाँ से ही मार्केट ने अप साइड पे इंगल्फिंग बनाई और इसका वॉल्यूम भी ब्रेक कर दिया। अब वॉल्यूम ब्रेक करने के बाद वो इन साइड पे ही अपनी ट्रेड दिखा रही है अभी तक, यहीं से ही रिजेक्शन मिल रही है अभी तक। और ज़्यादा चांसेस जो हैं आपके पास, ये जो लेवल होता है इस तरह का लेवल, इस तरह की कंडीशन के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह की ट्रेड चलती है। यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ ड्रा करूँ तो ये चीज़ आ रही है आपके पास एक ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे आपके पास ये वाला एरिया आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ही अच्छी क्लोजिंग ऊपर साइड अप साइड पे कर जाती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्केट यहीं से ही बाई साइड पे शिफ्ट हो जाए। इसके लिए अभी आपने वेट नहीं करना, आपका पहला टारगेट जो होगा वो ये वाला होगा 4614 का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया हुआ, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आपने क्या करना, आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा 4692 का एरिया कंफर्म लो, आपके यहाँ से सेल की ट्रेड मिलेगी। बाय के लिए ये आपके पास शॉर्ट बाय है अभी मेरे पास, तो मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है वो ज़्यादातर आपके पास अभी बाय प्रॉपर नहीं बन रहा। ये आपके पास शॉर्ट स्कैल्प की ट्रेड है, आप इंट्राडे के लिहाज से इसको होल्ड कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आपके पास ये आने वाला है। इसकी अगर मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से इस पर ट्रेड करेंगे, आपके पास लॉन्ग पोजीशन अगर आप यहीं से ही ओपन करते हैं तो आपका लो जो है वो ये वाला है, और आपका 1/2 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आपका ये टारगेट होने वाला है। ये ट्रेड है। अगर ये ट्रेड चलती है तो बेस्ट है आपके लिए, यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट वीक का टारगेट आप सेट कर सकते हैं। अगर ये ट्रेड इस तरह ही चलती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ से ट्रेड ओपन चलेगी इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं मंडे को, ये पॉसिबिलिटी है वॉल्यूम के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से अभी भी सेल है। अगर मैं स्ट्रक्चर के लिहाज से 1 आवर और 4 आवर और डेली के लिहाज से देखूँ तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि सेल के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये अभी ये जो कंडीशन है, अगर ये मार्केट्स को ब्रेक कर देती है डाउन साइड पे और आप यहाँ से ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्ट करेगी। इसके अलावा आप फंडामेंटल्स देख सकते हैं। फंडामेंटल में हमने इस वीक का जो नेक्स्ट वीक होने वाला है उसका प्रॉपर हमने फिल्टर लगा दिया, और उसके अंदर आप देख सकते हैं जीपीपी की है, कैड की है, जेबीपी आपकी न्यूज़ आ रही है। यूएसडी के लिहाज से आपके पास वेडनेसडे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि एफओएमसी मीटिंग्स आ रही हैं तकरीबन 11 बजे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट असर नहीं डालेगी गोल्ड पे। इसके अलावा कोई भी इशू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।